प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव, मेरे व्यक्तित्व के पोषक और दुर्गुण दुर्व्यसन अविद्या के शोषक संत समाज, गार्हस्थ कर्तव्य परायण देवियों एवं देवताओं, देश के भावी कर्णधार नौजवानों, नन्हे मुन्ने बच्चों, संसार में सब कुछ बनना आसान है, लेकिन मनुष्य बनना बहुत कठिन है। मनुष्य क्यों नहीं बन पा रहा है, इसके पीछे कुछ कारण हैं। अनेक भ्रांतियां हैं, अनेक अंधविश्वास हैं, अनेक पाखंड हैं, संप्रदायों में भेदभाव है, पुस्तकों को ईश्वरीय मान लिया गया, इल्हामी मान लिया गया है, वर्ड ऑफ और गॉड मान लिया गया है। कोई पुस्तक आसमान से नहीं आई है, सारी पुस्तकें मनुष्यों की बनाई हुई हैं। चाहे पैगंबर हो या अवतार हो, ये सब मनुष्य ही हैं। मनुष्य को धरती से हटा दिया जाए तो ये संसार वीरान हो जाएगा। मानो ये संसार पूरा मनुष्य के लिए ही बनाया गया है। मनुष्य को केंद्र में रखकर ही सब कुछ होने में समर्थता है। केंद्र से मनुष्य को हटा दिया जाए तो कोई पुस्तक काम की नहीं, कोई साधना काम की नहीं, कोई संप्रदाय काम का नहीं है। इसलिए मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। गुह्यम ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि न मानसात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। व्यास जी कहते हैं, मैं एक गुप्त बात बताता हूँ, मनुष्य से बढ़ कर के और कोई नहीं है। लेकिन जब मनुष्य बन जाए, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। आदम की जात ने, मनु की जात ने हजारों मनुष्यों को पैदा किया है, और लेकिन आदमी अब तक अपनी जगह पर ही पड़ा हुआ है। वो आदमी नहीं बन पा रहा है। जब तक आदमी नहीं बनेगा, तब तक भ्रष्टाचार, दुराचार, दुर्गुण, दुर्व्यसन, इनका खात्मा नहीं हो सकता है। और ये जब तक जड़ मूल से समाप्त नहीं होंगे, तब तक जो है मनुष्य नहीं बन सकता है। आज घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, फिरौती पर फिरौती हो रही है, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उसका कारण है कि मनुष्य नहीं बन पाया है। अगर मनुष्य बन जाए तो दो विभाग आसानी से बंद हो सकते हैं, और सरकार का अरबों धन बच जाएगा। वह है पुलिस विभाग और वह है मिलिट्री विभाग। पूरे संसार में वैश्विक बीमारी, इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं, और खतरे पर खतरा है। लेकिन इसमें घोटाले हो रहे हैं, इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, कर्तव्य निष्ठा लोगों में नहीं है। आदम की जात होकर के, मनुष्य मन की जात होकर के, और मन और आदम की शिक्षाओं का पालन नहीं कर पा रहा है। लोग तमाम देवी देवताओं, ईश्वर, स्वर्ग, इस कल्पना में भटके हुए हैं, और साधारण पूजा पाठ करके अपने पापों को नष्ट करवाना चाहते हैं। लेकिन सद्गुरु कबीर और उन जैसे महापुरुषों का ये कहना है कि मनुष्य जब तक सद्कर्मों में प्रवृत्त नहीं होगा, सद्कर्मों को नहीं करेगा, अंधविश्वासों से निजात नहीं पाएगा, भ्रांतियाँ नहीं टूटेंगी, तब तक इंसान नहीं बन सकता है। और जब तक इंसान नहीं बनेगा, और तब तक शोषण होता रहेगा। कैसा शोषण होगा? यौन का शोषण होगा, धन का शोषण होगा,
प्रतिष्ठा का शोषण होगा, अरे देशद्रोह, तस्करी, ये सब बढ़ते चले जाएंगे। इंसान कल्पना करके ऊपर स्वर्ग को मान रखा है और अनेक प्रकार के लोगों की कल्पना की गई है, भगवान की उसमें निवास करने की कल्पना की गई है। इसके लिए तमाम बड़े बड़े नुस्खे बन रहे हैं, वहाँ तक पहुँचाने का दावा किया जा रहा है और उसके पीछे जो मूल है स्वार्थ, वो धन का स्वार्थ है। तमाम भीड़ लग रही है, नकली लोग घूम रहे हैं धर्म का आधार लेकर के। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी आप लोगों के सामने प्रयागराज कबीर आश्रम के संत स्वामी सतरंग त्यागी साहब ने अमोल वचन सुनाए हैं, इन पर अवश्य चलें। बोलो सदगुरुदेव की।